अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 का आगाज़ कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 बेसिकली वेरिएशन का है। तो इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हमने पढ़ने हैं, तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो रेशो का है और प्रपोर्शन का। उसके बाद डायरेक्ट वेरिएशन का है, उसके बाद जॉइंट वेरिएशन का है, डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम और के मेथड का ये चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 का सलूशन करेंगे, फिर 2, फिर 3। इसी तरह हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी रहेगी। तो एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 तो वेरिएशन का चैप्टर है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस रेशो, यानी हमने रेशो फाइंड करनी है किस में, ए रेशो बी में। तो स्टूडेंट जो बेसिकली रेशो है, तो ये रेशो इस फॉर्म में होती है। रेशो अगर हमारे पास ए और बी है, अगर इसको हम रेशो की फॉर्म में लिखें तो इट इज़ ए रेशो बी। तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और अगर इस फॉर्म में आ जाए ए रेशो बी प्रपोर्शन बी रेशो सी, ये जो प्रपोर्शन है ये बेसिकली इक्वलिटी का साइन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें दो गिवन है 750 एंड 1250। इनके दरमियान हमने रेशो फाइंड करनी है और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, लेकिन लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट इसका सलूशन है आर एस 750, इसको हम लिखेंगे रेशो आर एस 1250। अब आ जाएगा 750 रेशो 1250। अब इसमें अगर हम और से देखें, यहाँ पे सिफर के साथ कैंसिल कर देंगे। अब क्या बच गया हमारे पास 75 रेशो 125। अब हम किसी ऐसे टेबल से करेंगे कि ये दोनों के ऊपर डिवाइड हो। इसको सिंप्लीफाई करें। अगर मैं 25 से करता हूँ 25 3 और 25 5, ये बन गया 3 रेशो 5। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5। तो ये डियर स्टूडेंट रेशो में भी कन्वर्ट होने के बाद हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा। अब इसका दूसरा पार्ट है 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है कि 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर, तो ये तब सॉल्व होगा या तो दोनों हम सेंटीमीटर में करें या मीटर में करें, तो तब सॉल्व होगा। तो डियर स्टूडेंट 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इसको सारे को कन्वर्ट कर लेंगे किस में, सेंटीमीटर में। अब ये आ गया 450 सेंटीमीटर है, तो अब सेंटीमीटर, अब मैं 3 को किस से मल्टीप्लाई करूँगा, 100 से, तो क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब आ जाएगा 450 रेशो 100 को 3 से मल्टीप्लाई करें 300। उसी तरह यहाँ पे भी आपके जो ज़ीरो हैं तो ये कैंसिल हो जाने के बाद बन जाएगा 45 रेशो 30। तो अब सबसे पहले हम इसको 3 के टेबल के करें तो ये आ जाएगा 15 3, और यानी 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 10 को 3 से। अब इसके बाद आगे सॉल्व करें, 15 है तो इसको हम 5 के टेबल से करें 5 3 और 5 2, तो ये बन जाएगा 3/2 इन दिस फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, लोएस्ट फॉर्म के अंदर। तो अब इसका हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है कि 4 kg है और उसके बाद 2 kg और 750 ग्राम है। तो इस सारे को हम किस में चेंज करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे। स्टूडेंट हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, केजी में, तो हम क्या कर देंगे 4 मल्टीप्लाई 1000, 1 किलोग्राम में 100 ग्राम होते हैं। तो उसके बाद रेशो 2:1 में उसी तरह 1000, और उसके बाद ये जो है 750 इसमें हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 4000, और उसके बाद रेशो, अब हमने 1000 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2000,
और प्लस हम 750 ऐड कर लें। उसके बाद 4000 रेशो, अब इनको ऐड करें, 2000 में 750 ऐड करें तो ये बन जाएगा 2750। अब सिफर उसी तरह कैंसिल, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 400 को 275 के साथ, तो ये बेसिकली जो अब हम इसको टेबल पे चलाते हैं या आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिख लेंगे इस आवर की फॉर्म में, ये आता है, ये वैल्यू लिखें 400, उसके बाद ए बी ओवर सी, कुछ कैलकुलेटर में इस फॉर्म में भी सिंपलेस्ट होता है और किसी में ये लाइन होती है, इन दोनों पे लगाएंगे तो आप 16:11। अब इसका पार्ट नंबर 4 आप ट्राई करेंगे। पार्ट नंबर 5 है 75 to 25, 75 डिग्री एंड 225 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट इसको हमने रेशियो में चेंज करना है और इसके बाद डियर स्टूडेंट इसको फ्रैक्शन में लिख लें 16/11। अब आ जाएगा 75 रेशियो 225। अब आप 75 to 25 है, इसको डिवाइड करें 75 के ऊपर, यानी 225 डिवाइडेड बाई 75, तो 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 आ जाएगा। मीन के 1 75 1 और 75 3 225। तो इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें फ्रैक्शन की फॉर्म में तो ये 1/3 था। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर अगर टोटल स्टूडेंट 60 हैं, उनमें से 25 गर्ल्स हैं, तो बाकी कितने बॉयज़ होंगे। और इसमें हमने पहला फाइंड करना है, रेशो फाइंड करनी है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट के दरमियान, और दूसरा बॉयज़ टू गर्ल्स। तो स्टूडेंट सोल्यूशन करते हैं इसका, यानी इन दिस क्लास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, जो टोटल स्टूडेंट हैं इस क्लास में उनकी तादाद है 60। इसमें से गर्ल्स कितनी हैं, अगर गर्ल 25 हैं तो बाकी जो बच जाएंगे वायदा, यानी 60 माइनस 25 करेंगे 35। यानी कि अगर एक स्टूडेंट क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट 60 हैं, उनमें से 25 गर्ल्स हैं, तो जो बाकी बच जाएंगे वो बॉयज़ होंगे। यानी 60 में से 25 माइनस कर देंगे, गर्ल्स को निकाल देंगे, तो बाकी कितने बच जाएंगे बॉयज़ 35। इसका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 ये है कि हमने रेशो फाइंड करनी है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट। अब देखें कि बॉयज़ इस क्लास के अंदर बॉयज़ कितने हैं 35 रेशो। अब टोटल स्टूडेंट की बात करें तो टोटल स्टूडेंट हैं 60। क्लास है, क्लास के अंदर बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट। अब बॉयज़ हमने फाइंड किए 35 रेशो, टोटल स्टूडेंट हमें गिवन है 60, इनके दरमियान हमने रेशो फाइंड करनी है। अब यहाँ पे अगर मैं 5 के टेबल से करूँ तो 5 7 5 35 12 5 30, तो यानी 7:12 आंसर आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट है कि हमने बॉयज़ टू गर्ल्स फाइंड करनी है, यानी बॉयज़ के दरमियान और गर्ल्स के दरमियान क्या रेशो आएगी, मीन कि बॉयज़ रेशो गर्ल्स। अब इस में टोटल यहाँ पे जो बॉयज़ हैं वो हैं 35 और गर्ल्स कितनी हैं 25। इनके दरमियान हमने क्या फाइंड करनी है, रेशो 5 करनी है। 5 के टेबल से सिंप्लीफाई करें 7 5 5 5, तो ये बन जाएगा 7:5। अब अगर आपके पास क्वेश्चन थर्ड पार्ट में SLO बेस पे आ जाता है कि आप इसकी रेशो फाइंड करें बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट, बॉयज़ टू गर्ल्स, अब टोटल स्टूडेंट टू गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट टू गर्ल्स, यानी टोटल स्टूडेंट टू गर्ल्स। अब 60 रेशो गर्ल्स कितनी हैं 25, यानी क्या आ जाएगा 12 5 60 5 5 20। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो हमने सॉल्व किया। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर 3 × 4x - 5y
इज इक्वल टू 2x माइनस 7y हो तो हमने फाइंड करना है x रेशो y। सोल्यूशन है गिवन हमें है 3 इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। तो x रेशो फाइंड करना है y, तो इसमें हम 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 4 क्या आ जाएगा 12x माइनस 3 और 5 15y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। इस क्वेश्चन के अंदर अब हमने x वाले एक साइड करने हैं, y वाले एक साइड, तो यहाँ पे है 12x, ये 2x यहाँ पे माइनस होगा इज इक्वल टू माइनस 7y। तो माइनस 7y 15 है तो उस साइड पे प्लस 15y हो जाएगा। अब 12 में से अगर 2 माइनस करें हम 2x, 12 माइनस 2x करें तो ये आ जाएगा 10x इक्वल टू, अब 15 माइनस अगर हम 15 में से माइनस कर देते हैं 7 तो ये बन जाएगा 8y। अब क्वेश्चन के अंदर हमने देखना है कि हमने फाइंड करना है x रेशो y मीन के x ओवर y। इस क्वेश्चन में अगर देखें यहाँ पे x है तो ओवर हमें क्या चाहिए y, तो हम क्या कर देंगे 10y डिवाइड ऑन बोथ साइड, यानी 10y यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी, तो ये आ जाएगा 10x ओवर 10y इज इक्वल टू 8y ओवर 10y। अब इसमें यहाँ पे 10 के साथ कैंसिल, y के साथ कैंसिल, जो वैल्यू बची हैं वो बच गई हैं x ओवर y इक्वल टू 8 ओवर 10। अब इसको हम 2 के टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा x ओवर y इज इक्वल टू 4 टू 8 5 टू 10 4 5। अब इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, रेशो की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा x रेशो y इज इक्वल टू 4 रेशो 5। ये रिक्वायर्ड आंसर था जो हमने फाइंड करना था x रेशो y। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड p। अगर हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 गिवन है 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 एंड 3 रेशो 4 आर इक्वल। हमने पहले पढ़ा अगर a रेशो b हो तो इसको हम लिख सकते हैं a ओवर b की फॉर्म में। तो अब इसको लिखेंगे 2p प्लस 5 रेशो है, इसको हम लिखेंगे 3p प्लस 4 में, और इक्वल किसके है, इक्वल है 3 ओवर 4। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को इस वैल्यू के साथ और 3 को इस वैल्यू के साथ। अब 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3p प्लस 4। अब आपने 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 को आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 8p, फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20 आ जाएगा। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9p, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा। अब हमने p वाले एक साइड करने हैं और कांस्टेंट एक साइड, ये है 8p, तो ये 9p यहाँ पे माइनस और ये 12 है तो 20 यहाँ पे माइनस। अब 8p माइनस 9p करेंगे तो माइनस p आएगा, बिकॉज की बड़ी वैल्यू के साथ माइनस p है। 12 माइनस 20 करें तो माइनस 8, माइनस के साथ कैंसिल होगा, तो जो हमें p की वैल्यू मिलेगी दिस इज़ वैल्यू ऑफ p इज़ 8। अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करें सेम इसी तरह का। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है कि आपने फाइंड करना है, फाइंड दिस वैल्यूज ऑफ x फाइंड करना है। तो गिवन है 3x प्लस 1, यानी 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x, 6 प्लस 4x एंड इक्वल किसके आ रहा है 2 रेशो 5 के इक्वल।
2:5 के इक्वल। तो ये इक्वल अगर है तो हमने फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम प्रोसीजर के साथ है। तो स्टूडेंट आपने लिखना है 3x+1 रेशियो को ओवर में चेंज करें तो ये 6 + 4x इज़ इक्वल टू 2/5। अब इसकी हमने करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 5 को इसके साथ 2 को इसके साथ, तो ये बन जाएगा 5 × 3x+1 इज़ इक्वल टू 2 × 6 + 4x। अब हमने 5 अंदर मल्टीप्लाई करना है और 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15x, 5 को 1 के साथ 5, इसी तरह 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, और 4 और 2 4 2 8x। अब हम x वाले एक साइड करेंगे, 15x - 8 जाके यहाँ पे माइनस होगा, और उसके बाद 12 + 5 है तो -5। अब 15 में से अगर 8 माइनस करें दिस इज 7x, और 12 में से 5 माइनस करें 7। अब 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे होगा डिवाइड, 7 7 से कैंसिल हो गए 1 आंसर। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक किए। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर भी किसी किस्म का मसला है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।